नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज के साथ। पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। दावेदारों की दौड़ भाग भी शुरू हो गई। कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां अपने अपने सियासी समीकरणों को बैठाने में लगी हैं और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही हैं। लेकिन एमपी के सागर में नगर निगम महापौर पद के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा दांव खेल दिया है जिससे न सिर्फ बीजेपी मुश्किल में पड़ती दिखाई दे रही है, बल्कि सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन धर्म संकट में पड़ गए हैं। क्या है कांग्रेस का ये दांव और क्यों विधायक शैलेंद्र जैन के सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है, और आखिर कैसे ये चुनाव ढोलक बिड़ी परिवार की नींव पर वार करेगा, इसका विश्लेषण करने की आज हम कोशिश करेंगे। ये है सागर नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन। उनके ठीक बगल में उनके छोटे भाई पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुनील जैन हैं। दोनों भले ही सगे भाई हों, लेकिन उनका रिश्ता भाई के साथ साथ एक दोस्त, एक साथी और एक दूसरे की ढाल का ज्यादा रहा है। भले ही दोनों अलग अलग पार्टियों से हों, लेकिन एक दूसरे की राजनीति इनके रिश्ते पर कभी भारी नहीं पड़ी। दोनों सागर के नामी प्रतिष्ठित ढोलक बिड़ी परिवार से आते हैं। लेकिन साल 2022 का नगर निगम का ये चुनाव ना सिर्फ इन दोनों के आपसी रिश्ते पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, बल्कि दोनों के बीच सियासी कलम से एक ऐसी रेखा खिंचती दिखाई दे रही है जिसे मिटा पाना आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होने वाला है। ये सब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सागर नगर निगम के महापौर पद के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है और सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को लगभग अपना उम्मीदवार बनाना तय कर लिया है। और इस खबर के सामने आते ही सभी की नजर विधायक शैलेंद्र जैन की तरफ हो गई है कि आखिर उनका इस पूरे विषय पर क्या रुख होगा, क्योंकि नगर निगम महापौर पद का ये चुनाव एक तरह से बीजेपी की तरफ से विधायक शैलेंद्र जैन के कंधों पर ही होता है। पिछला चुनाव हो या उससे पहले का उपचुनाव, दोनों चुनावों में विधायक शैलेंद्र जैन के मन के प्रत्याशी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और दोनों बार चुनाव प्रबंधन हो या चुनाव की पूरी बागडोर विधायक शैलेंद्र जैन के हाथ में ही रही और दोनों बार उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाई। लेकिन अब जब उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर छोटे भाई की बहू निधि जैन चुनावी मैदान में होंगी तो वो एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाएंगे। अगर निधि सुनील जैन कांग्रेस की महापौर पद के लिए उम्मीदवार हुई तो विधायक शैलेंद्र जैन को इस निकाय चुनाव में खुद को पार्टी के प्रति निष्ठा साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। छोटे भाई की बहू मैदान में होगी तो उन्हें राजधर्म के साथ साथ परिवार की मर्यादा को भी निभाना होगा। चुनाव में जीत कैसे हासिल होगी, इसको लेकर उनकी रणनीति कितनी आक्रामक होगी, ये भी उन्हें देखने वाली बात होगी। वहीं बात अगर पूर्व विधायक सुनील जैन की करें तो हमेशा उन पर आरोप लगता आया है कि वो विधायक शैलेंद्र जैन के विधानसभा चुनाव के दौरान न्यूट्रल भूमिका में होते हैं, जिसका फायदा विधायक शैलेंद्र जैन को मिल जाता है। लेकिन इस चुनाव में विधायक शैलेंद्र जैन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते जैसा पूर्व विधायक सुनील जैन उनके लिए हमेशा करते आ रहे हैं। उल्टा निधि सुनील जैन को चुनाव में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। यहां आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुनील जैन साल 1993 में कांग्रेस के टिकट पर देवरी विधानसभा से विधायक चुनकर आए थे। तब से आज तक उन्हें एक अच्छे ब्रेक की तलाश थी। वो देवरी से लगातार टिकट भी मांग रहे थे। एक बार टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन उन्हें जिस पॉलिटिकल ब्रेक की तलाश थी वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि कांग्रेस ने उन्हें सागर विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाना चाहा था, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने चुनाव लड़ने की पेशकश को नहीं स्वीकारा था। लेकिन इस बार सामने भाई नहीं, भाई की केवल साख है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए सागर नगर निगम महापौर की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दशकों से यहां बीजेपी का ही कब्जा है। अगर ऐसे में कांग्रेस का यह दांव सही बैठ जाएगा तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी हार साबित होगी। निकाय चुनाव में वर्तमान समीकरणों को देखा जाए तो सागर महापौर पद के लिए
कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। पार्टी के साथ साथ एक तरह से भाई भाई के बीच ये चुनाव होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस सियासी महाभारत में जीत किसको मिलेगी। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज़। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सागर टीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। नमस्कार।